तुम यहाँ क्या कर रही हो सही? मैं यहाँ, मुझे अंदर बहुत डर लग रहा था। मेरी तो आंख भी लग गई थी, लेकिन फिर मैंने एक डरावना सपना देखा तो मुझे और डर लगने लगा, घुटन सी होने लगी, इसलिए यहाँ बाहर आ गई थी ताज़ी हवा खाने। लेकिन फिर यहाँ आपको देखा, बाकी से मेरी बुराइयां करते हुए। क्या? मैंने बाकी से तुम्हारी कोई बुराई नहीं की है, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना है ही नहीं। सही, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। आज जिस तरह से मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बर्ताव किया है, वो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा है। लेकिन अब तुम चुपचाप कुछ भी नहीं सहोगी, ना किसी के ताने, ना किसी की कड़वी बातें। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो तुम उसे जवाब दे देना। ये मैं तुमसे कह रहा हूं, लेकिन छोटे बड़े का लिहाज रखते हुए। एकदम ऐसे एंग्री यंग वुमन मत बन जाना इसमें। सही, बड़े जब गुस्सा करते हैं तो बच्चों को उनकी ही टोन में बात नहीं करनी चाहिए। कौन मुझसे कैसे बात करता है, किस टोन में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ कौन सा उम्र भर रहना है। तुम सो जाओ, थक गई होगी, रेस्ट नहीं करोगी तो। मेरी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मस्त मस्त, तुम्हारे हाथों में तो जादू है पत्रलेखा। वरना ये सोनाली की बहू, इसे तो सिर्फ फोटो लेने आती है, और अश्विनी की बहू को तो शायद वो भी नहीं आता। जंगली मुल्की। नहीं, बस मैं ले लूंगी। अश्विनी, काय झालं? ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? पत्रलेखा बेचारी सेवा तो कर रही है तुम्हारी, कम से कम वो जंगली मुर्गी की तरह तो नहीं है जो अभी तक शायद सो रही होगी। देखो कितना फर्क है पत्रलेखा और सई में। ये जो बड़ों को जवाब देना तो दूर, उनके सामने इसकी जुबान तक नहीं खोलती, वरना वो जिसे अपनी जुबान पर काबू ही नहीं है। पत्रलेखा तो शाह नकुड़ी खानदान की पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारों वाली लड़की, और वो अनाथ सई जो जबरदस्ती हमारे विराट के गले में पड़ी है। जिंदगी बर्बाद कर दी है हमारे विराट की उसने। बहनी, अब अक्सर कहती है ना, मैं किसी को बिना मांगे कुछ भी नहीं देती। मेरी बहू के बारे में भी बिना मांगे कोई राय मत दीजिए प्लीज। बहू मस्त मस्त, उसे तुमने बहू माना होगा, मैंने नहीं। वैसे भी आपने मुझे कहाँ इस घर की बहू माना है। खैर, वो आपकी मर्जी। मैंने सही को मेरी बहू माना है और ये मेरी मर्जी है। नीनाद, चव्हाण निवास में तुम्हारी बीवी की कब से चलने लगी है? अश्विनी, जबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, बस हम दोनों में ये एक ही बात होती आई है ना? हाँ, और ये बात अभी तक तुम्हारे समझ में नहीं आई है। मैं सबसे जबान संभाल के बात करती हूँ, इसलिए ये उम्मीद रखती हूँ कि आप सब भी मेरी बहू के बारे में जबान संभाल के ही बात करें।
मुझे शादी की रस्मों की तैयारियां करनी है। अश्विनी, जब मैंने शादी को मंजूर ही नहीं किया है तो फिर रस्मों का सवाल ही नहीं पैदा होता। वही नहीं, अगर आप खिड़की को काले पर्दे लगाकर कमरे में अंधेरा करके बैठ जाएंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि सूरज निकला ही नहीं है। सूरज तो निकल चुका है। कोई मंजूरी दे न दे, विराट और सई की शादी हो चुकी है। अश्विनी वाहिनी, मैं हूं ना, मैं करूंगी आपकी हेल्प। हम दोनों मिलकर रस्मों की तैयारियां करेंगे, ठीक है? मैंने कहा है कि रस्में नहीं होगी। वही नहीं, विराट ने अपनी फर्ज की खातिर एक जरूरतमंद लड़की की जिम्मेदारी उठाई और विराट की आई होने के नाते मैं सई और विराट की शादी को खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी उठाऊंगी। और ये शादी खुशहाल तभी होगी ना जब हम शादी की सारी रस्में पूरी करेंगे, तभी तो हमें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा ना। मैं सच कहती, विराट एक बहुत ही सुशील, समझदार, पढ़ी लिखी लड़की को ब्याह कर लेकर आया है। देखना, एक न एक दिन वो जरूर आप सबका मन जीत लेगी और विराट के दिल पे भी राज करेगी। अश्विनी मामी, आपको एक ही दिन में सही के बारे में इतना कुछ पता चल गया? मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है पत्रलेखा। एक ही नजर में इंसान को पहचानने की काबिलियत रखती हूँ मैं। तुम्हें भी तो पहली नजर में ही पहचान लिया था ना मैंने। कल रात को मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन में गई थी। पानी पीकर मैं जब वापस अपने कमरे की ओर आ रही थी तब मैंने तुम्हें देखा विराट के साथ बात करते हुए। विराट की शादी हो चुकी है पत्रलेखा, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। रात को 1 बजे विराट को अपने कमरे में होना चाहिए था ना, अपनी बीवी के पास, ना कि तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ तुम दोनों में दोस्ती है, तो फिर तुम भी ये जान लो ना कि दोस्ती की कुछ मर्यादाएं होती हैं। आप कहना क्या चाहती है अश्विनी मामी? अरे अभी तो बहनी ने कहा ना, तुम चांडकोली मराठा परिवार की बहुत ही सुशील, समझदार, खानदानी लड़की हो। तुम्हें तो मेरी बात का मतलब समझ जाना चाहिए था ना। अश्विनी, बेहतर होगा कि तुम पत्रलेखा को ताने मारने बंद करो। वैसे बेचारी सम्राट की वजह से परेशान है। अब परेशानी में अगर पत्रलेखा ने विराट से बात की तो तुम्हें क्या दिक्कत है? मला काय वाटतंय बहिणी, ये भी तो हो सकता है कि पत्रलेखा विराट से सई के बारे में बात कर रही हो, है ना? एग्जैक्टली ये हो सकता है कि पत्रलेखा विराट को समझा रही हो कि सई से शादी करके उसने क्या गलती की है। इसलिए आगे जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। मैं ये सब सोच समझ के ही बोल रही हूँ और मेरे तजुर्बे से भी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू सही उन सब से गुजरे जिन सब से मैं गुजर रही हूँ। देखो पत्रलेखा, ना मैं तुम्हें कोई ताने मार रही थी और ना ही मुझे तुम्हें परेशान करने की इच्छा है। मैं तो बस सब सच कह रही थी, अगर तुम खुद समझदार हो। अगर आप चाहती हैं कि मैं विराट से बात ना करूं, तो ये सच आप विराट को भी समझा दीजिए, क्योंकि अगर वो मुझसे कुछ बोलेगा तो मुझे तो उससे बात करनी पड़ेगी ना। पत्रलेखा, तुम अपनी मामी की इन फिजूल की बातों पर ध्यान मत दो। मैं घर में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या ये फिजूल की बात हो गई? विराट और सई की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या वो फिजूल की बात है? नहीं, ये तो जरूरी है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोगों को शादी की रस्म तो पूरी करनी होगी ना। मी क्या म्हणते बहिणी, पहले विराट से तो पूछ लीजिए कि उससे भी ये सारी रस्में करने में इंटरेस्ट है या नहीं। विराट मेरा बेटा है, मैं उसकी आई। मुझे पता है विराट को क्या चाहिए और क्या नहीं। करिश्मा, अगर तुम्हारा हो चुका है तो प्लीज सई को बुला के लेके आओ। जी काकू।
भाभी 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 उठो। सुबह के 9 बज गए हैं और आप अभी तक सो रही हैं? वो सॉरी, वो सब ठीक है ना? वो आप बेड की जगह सोफे पर क्यों सो रही थी? भाभी विराट दादा कहाँ है? वो कल रात को यहाँ कमरे में आए भी थे या नहीं? शायद नहीं आए होंगे, तभी तो आप ऐसे उनका इंतजार करते करते सोफे पर ही सो गई, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसे ही कुछ। भाभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। वैसे भाभी अगर देखा जाए ना तो आप में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे भी मोहित से ऐसे चोरी चुपके शादी करने पर इसी तरह बेइज्जत किया गया था जिस तरह आपको विराट दादा से ऐसे चोरी चुपके शादी करने पर बेइज्जत किया गया। खैर मेरे मामले में तो कम से कम मोहित मेरे साथ था, लेकिन भाभी आपके मामले में तो लगता है कि विराट दादा है ही नहीं। फिर अब आपका साथ कौन देगा भाभी? आप मेरी चिंता मत करो करिश्मा। मेरी चिंता करोगे ना तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। भाभी वो मैं तो नहीं, अपना ख्याल कैसे रखते हैं मुझे अच्छी तरह आता है। लो बातों बातों में मैं बात बताना तो भूल ही गई। आपको ना नीचे जल्दी बुलाया है। अश्विनी काकू को कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। आई, बुलाया आपने? हाँ बेटा। कुछ खास काम? हाँ बहुत खास काम है। तुम्हारी शादी की रस्में जो पूरी करनी है। आई, मैं ये रस्में पूरी नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। क्यों बड़ा? ये शादी करके पहले ही मैं अपने इस घर के बड़ों को बहुत दुखी कर चुका हूं। अब ये रस्में पूरी करके मैं और दुखी नहीं करना चाहता हूं। लो सही आ गई। बुरे सही आ जाओ बेटा। और सही सही का क्या? मैं समझा नहीं आई। सही की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाने का वचन दिया था ना तुमने सही के आबा को। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि रस्में पूरी करो, वरना तुम्हारी बीवी बुरा मान जाएगी। नहीं आई, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं खुद भी कोई रस्म नहीं करना चाहती। तेरा दिमाग तो ठीक है ना सही? और अपने सास से ऐसी बातें करते हैं, और अश्विनी ताई जो बोल रही है चुपचाप मान ले। गप्पा बस। इस घर के नौकरों को
यहाँ के मामलों में बोलने की इजाजत नहीं है। मैंने नहीं, वो मैं कह रही थी कि वो रस्में पूरी होने के बाद ही भगवान अपना आशीर्वाद देते हैं, नहीं तो अपशकुन हो जाएगा। मेरा मतलब है कि पति पत्नी के लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। वही मैं नहीं चाहती कि अपने परिवार पे कोई अपशकुन हो। लेकिन आई, जब विराट सर कोई रस्म नहीं करना चाहते तो आप उनके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? सही बात कर रही हूँ ना। वही नहीं, ये रस्में करने की मेरी कोई जिद नहीं है। मैं तो बस तुम दोनों की भलाई के लिए करना चाहती हूँ, परिवार की भलाई के लिए करना चाहती हूँ। ठीक है, कर लीजिए रस्में। लेकिन मैं यहां इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि मुझ पे कोई अपशकुन हो जाएगा। मैं यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार पर कोई भी मुसीबत आए। मैं जानती हूँ विराट सर, आप इस शादी की तरह ये रस्म भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। शादी के लिए भी आपने मजबूरी में हाँ किया था और अब रस्म के लिए भी मजबूरी में हाँ कह रहे हैं। क्यों विराट सर? जब किसी चीज़ के लिए आपका दिल नहीं मानता तो आप क्यों मान जाते हैं? तो ऐसे मुंह पे जवाब देना बंद कर सही। और ये क्या तरीका है? ये शादी एक समझौता है। डॉक्टर बनने के बाद मैं घर छोड़ दूंगी। ऐसा मत बोल सही। तूने देखा ना अश्विनी ताई कितना प्यार करती है तुझसे, कितना ख्याल रखती है, सब कुछ तो कर रही है तेरे लिए। बिल्कुल अपनी बेटी मानती है वो तुझे। अरे बेटी तो है वो मेरी। चलो उठो 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 सही। चलो सुनमुख की रस्म पूरी करते। सुनमुख? आई, वो कौन सी रस्म होती है? सुनमुख मतलब बहू का चेहरा देखना। इस रस्म के अपने मायने होते हैं। इस रस्म में ना सासू माँ अपनी नई बहू को बेटी के रूप में स्वीकारती है, उसके बाल संवारती है, उसका चेहरा आईने में देखती है, ये सब कुछ होता है। सही, ये रस्म होने के पहले ही मैंने तुम्हें अपनी बेटी और तुमने मुझे अपनी आई मान लिया ना। इसका मतलब ये रस्म हमारे लिए बहुत खास हुई ना, है ना? आई, इस घर में सब आपकी तरह क्यों नहीं हो सकते? यहाँ बोली बाहर मत बोलना। एक तो वही नहीं पहले से ही तुम पे भड़की हुई है। अगर ये बात उन्होंने तुम्हारे मुंह से सुन ली ना तो पटाखे फूट जाएंगे चवाण निवास में, समझी? चलो 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 रस्म पूरी करते। आंखें बंद करो, पकड़ो, आंखें खोलो। वाह, कितना नसीब वाला है। कौन आई? आई ना, जो इतनी खूबसूरत लड़की का चेहरा मुझे दिखा रहा है। सच में सही खूब गोड़ दिसती है, खूब गोड़ दिसती है। भगवान करे किसी की नजर न लगे हमारी सही को। और कहते हैं ना, आई की नजर ही सबसे पहले अपने बच्चों को लगती है। और एक बात मैं कहूँ, ये जो तुम्हारे बाल है ना कितने मुलायम है, पता है तुम्हें? बहुत ही मुलायम है। इन्हें बस खुले ही छोड़ा करो, ठीक है? खुले बालों में तुम और भी अच्छी लगती हो। पता है आई, पहले मुझे भी मेरे बाल हमेशा ऐसे खुले खुले अच्छे लगते थे, लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये भी बंधे रहे तो ही अच्छा है, मेरी तरह। ऐसा नहीं बोलते बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त वक्त की बात है, वक्त में बहुत ताकत होती है, उसके चलते सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? ठीक है।